हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का सवाल नंबर 14। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 3x-1 अपॉन में है x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, जैसा भाई आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में हम लोग पहले आंशिक भिन्न करेंगे और उसके बाद समाकलन करेंगे। तो अभी हमें ना इसकी आंशिक भिन्न करनी है। तो भाई देखो, अपॉन में जो हमारा गुणनखंड है उस पर ना होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो होल स्क्वायर में ना आंशिक भिन्न मानने का तरीका अलग होता है। होल स्क्वायर में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसको हम दो बार लिख लें, ए अपॉन और बी अपॉन करके मान लें। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो होल स्क्वायर को मानने का तरीका अलग होता है। तो कैसे मानोगे? अगर कोई नीचे होल स्क्वायर या होल क्यूब दिया हुआ है तो देखो, सबसे पहले ए अपॉन में जाएगी उसकी एक घात, फिर बी अपॉन में जाएगी उसकी दोनों घातें। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर यहां होल क्यूब होता तो प्लस सी अपॉन जाती उसकी तीसरी घात। तो अगर होल स्क्वायर है तो दो बार में मानोगे, अगर होल क्यूब आता है तो उसको तीन बार में मानोगे। तो इस प्रकार से ना हर बार क्या होता है, मानने का तरीका बदल जाता है। बाकी सवाल वही है, वैसे ही हल करना है, ए और बी के वैसे ही मान निकालने हैं। देखना, इसको ना आप ऐसे ही उतार लो, x+2 का होल स्क्वायर बराबर में ना आपको भाई एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो हमेशा सेम ही रहता है, इसीलिए भाई कैंसिल भी हो जाता है। अब देखो ए के साथ में क्या आएगा, देखो यहाँ दो पावर है, यहाँ एक पावर है, तो एक पावर गुणा में आएगी। बी के साथ में दो पावर है, यहाँ पर भी दो पावर है, तो बी के साथ कुछ भी नहीं आएगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखा ऊपर अब काफी चीजें आसान बन गई। 3x-1 बराबर, यहां पर भी हम गुणा करके ए और बी के मान निकालेंगे, किसी का मान हम जीरो नहीं रखने वाले हैं। तो यहाँ पहले आप गुणा कर लो, ए एक्स प्लस टू ए और प्लस बी। लो, गुणा भी कितनी आसान थी, एक्स वाले और बिना एक्स वाले भी अलग हो गए। यहाँ पर हमने ब्रैकेट बना दिया, ये एक्स वाला है, ये बिना एक्स वाले हैं। अभी क्या है, यहाँ आप लिख दोगे कि तुलना करने पर, तो भाई एक्स वालों की तुलना एक्स वालों के साथ में और बिना एक्स वालों की तुलना बिना एक्स वालों के साथ में। यहाँ x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो a बराबर आ जाएगा 3। लो, एक बार में ही मान आ गया। यहाँ पर अचर क्या है, अचर है 2a प्लस बी, और यहाँ अचर है माइनस का 1, दोनों को बराबर कर दो। b का मान निकालना है, तो -1, ये उधर जाएंगे तो ये भी भाई माइनस के हो जाएंगे। ए का मान 3 रखोगे तो -1, 3 दूना 6, कुल मिलाकर बी का मान जो है माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान निकाल लिया, बी का भी मान आपने निकाल लिया। अब भाई देखो, मेन सवाल आपका ये वाला था, जिसको आपने आंशिक भिन्नों के रूप में ये वाला मान लिया था। तो अभी सवाल ये बन गया आपका, यहां पर बस ए और बी के मान रखो और उसके आप बाद में समाकलन कर सकते हो। ए का मान है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/x+2, इस प्रकार से। बी का मान है -7, तो उसे आपको ना इस प्रकार से लिखना होगा, होल स्क्वायर लगाकर। ये अभी आपका मेन सवाल बन गया। अगर आपको समाकलन करना है तो आपको आई बराबर इंटीग्रल के बराबर लिखना पड़ेगा। 3 को ऐसे लिखो और dx लगाकर पूरे सवाल को लिख लो, -7 को बाहर निकाल लो, dx/x+2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लॉग में बन जाएगा, तो 3 log x+2 मॉड्यूलस लगा लो। उसका भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा ना ऊपर करके लिखेंगे इसको। तो -7, इसको ना आप पहले ऐसे लिख लो,
इस प्रकार से करके लिखो, यहां लगा दो dx। अब यहां पर ना x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसको तो आप ऐसे ही उतार लो, ठीक है, और वहां पर लगा दो x की पावर n वाला फार्मूला। तो -7 फार्मूला क्या होता है, अगर x की पावर n है तो उसमें एक जोड़ो और जितना ऊपर पावर लिखी है उतनी ही पावर नीचे लिख दो, तो n+1 और नीचे भी n+1 हो जाएगा। बस एक लाइन और लिखनी है, 3 log x+2, यहां बचेगा माइनस का 1, तो यहां आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा प्लस का 7। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान देना, यहां पावर कितनी बचेंगी, -2+1 है तो पावर बचेगी माइनस की 1। देखो अगर किसी भी संख्या पर माइनस की 1 पावर है तो आप पावर में ना लिख के उसको ना इस प्रकार से बटे में लिख दो, तो भाई देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, और अक्सर भाई किताबों में ना आंसर ऐसे ही लिखे रहते हैं। तो जैसे माइनस की 1 पावर आ गई तो उसको आप पावर मत लगाओ, उसको अपॉन में ले जाओ, तो प्लस की 1 घात हो गई है, और एक घातें लिखी नहीं जाती हैं, तो भाई देखने में भी अच्छा लगता है और यही आपका आंसर भी है। अब भाई प्रश्न नंबर 15 पे आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन में लिखा है x की पावर 4 माइनस 1। देखो अभी x की पावर 4 माइनस 1 है, तो यहां पर ना आप पहले ही देखकर जान गए होंगे कि भाई यहां पर ना गुणनखंड करना संभव है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहां पर ना गुणनखंड कर लेंगे। अब डायरेक्ट लिख दें क्या गुणनखंड, भाई देखो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख लो 1 का वर्ग। चलो लिखे दे रहे हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पर आप चाहो तो यहां पर ना एक बार और गुणनखंड कर सकते हो और तब भी आंशिक भिन्न हो जाएंगी, लेकिन भाई हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पर एक और भाई तरीका है जिससे क्या होगा कि आंशिक भिन्न और भी आसान हो जाएंगी। लेकिन भाई ये तरीका ना तभी काम करेगा, जैसे देखो ऊपर कुछ भी x में नहीं लिखा हुआ है, ऊपर केवल 1 लिखा हुआ है ना, अगर कुछ भी x या कुछ भी होता ना तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो अभी क्या है कि ऊपर कुछ भी x में नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ थोड़ा सा बदलाव करेंगे, देखना कैसे। हम यहाँ क्या करेंगे, माना आप एक्स स्क्वायर को t मान लो, लेकिन अवकलन मत करो। एक्स स्क्वायर को t मानेंगे लेकिन अवकलन नहीं करेंगे। अवकलन हम कब करते, अगर यहाँ पर x लिखा होता तो हम अवकलन करके भी सवाल को लगा सकते थे, लेकिन हम सीधे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t के बराबर मान लेंगे। उससे देखो फायदा ये होगा कि ये जो सवाल है ना वो ऐसे बन जाएगा t+1 और t-1। देख लो अभी गुणनखंड देखने में ज्यादा आसान लग रहे हैं, यहाँ पर क्या था गुणनखंड और बड़े हो जाते, आंशिक भिन्नें आपको और बड़ी करनी पड़ती। मानने से क्या हुआ कि भाई गुणनखंड ही छोटे हो गए हैं, तो आंशिक भिन्नें भी यहाँ पर छोटी ही हो जाएंगी। इस प्रकार से आप उनको मान लीजिए, ठीक है। इस लाइन को फिर से उतार लो भाई, यहाँ हो जाएगा t+1 इंटू t-1। इसको भाई वैसे लिख लीजिए, एलसीएम तो हमेशा उतना ही होता है, तिरछी गुणा करनी होती है, तो यहाँ हो जाएगा t-1 और यहाँ हो जाएगा t+1। ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम जीरो करके ही बताओ लगा दें भाई, ए और बी के मान निकाल दें, तो t-1 बराबर 0, अर्थात t बराबर 1 रखने पर जहां जहां t-1 लिखा हुआ है वो चीज 0 हो जाए। तो देख लो ए वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, केवल बी बचेगा, इधर तो t है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो 1 बराबर बी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1+1, इसका मान हो जाएगा 2, अर्थात भाई बी का मान आ जाएगा 1/2। लो आपका भाई बी का मान एक ही बार में निकल आया। अब ए का मान निकालना है तो क्या करोगे, t+1 बराबर 0 कर दो, अर्थात t का मान रख दो -1।
लिख दो पर। अब जहां जहां t+1 लिखा है ना वो चीज जीरो हो जाएगी, इस बार b वाला जीरो हो जाएगा, a वाला बचेगा। इधर तो कुछ लिखा नहीं तो सीधा 1 लिखा हमने, a -1 ये हो जाएंगे माइनस के 2। तो यहां से a का मान क्या आ जाएगा, -1/2। ये वाले मान हम यहाँ रखेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई ये वाला सवाल हम थोड़े अलग तरीके से लगा रहे हैं इसीलिए। तो पहले a का मान रखो तो हो जाएगा -1/2 t+1 इस प्रकार से। फिर b का मान है 1/2 तो हो जाएगा 1/2 t-1। एक चीज जो यहाँ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने किसी भी चीज को t माना हुआ है और अवकलन नहीं किया है तो उसकी वैल्यू अभी रख दो, समाकलन करने से पहले ही रख दो। अगर आपने यहाँ t माना है और अवकलन किया है तो जब मान रखेंगे ना तो वो समाकलन करने के बाद में रखेंगे, समझ गए हो ना। अगर अवकलन किया है तो मान रखना है समाकलन के बाद, अगर यहाँ अवकलन नहीं किया है तो मान रखना है समाकलन के पहले। मान रख लो, यहाँ हो जाएगा -1/2। देखो t+1 है तो t का मान क्या है x², तो उसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं 1 + x² प्लस 1/2, यहाँ हो जाएगा x² - 1। लो t का मान हमने रख दिया, अब हमें करना है समाकलन। i बराबर में आ जाओ, माइनस का 1/2 dx/1 + x² प्लस का 1/2 dx/x² और -1 पर भी वर्ग चढ़ा दो आप। अब देखना सीधे समाकलन हो जाएंगे, -1/2 ये सूत्र लिखा है tan इनवर्स x का, वहां देखना 1/2 तो लिखा ही है, सूत्र बनेगा dx/x² - a² का। सूत्र होता है लॉग में, सूत्र होता है 1/2a, a का मान तो 1 है, लॉग मॉड्यूलस x - a/x + a, यहाँ प्लस c कर दीजिए, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। यही लाइन को आप दोबारा रिपीट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने, ये t मानने से क्या हुआ, ये जो आंशिक भिन्न है बेहद छोटी हो गई, वरना क्या होता यहाँ गुणनखंड करने पड़ते, 3 गुणनखंड हो जाते आपके पहली बार, फिर एक गुणनखंड 2 घातों का था तो काफी बड़ी आंशिक भिन्नें हो जाती, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा हमने माना तो आंशिक भिन्नें छोटी हो गई, आंशिक भिन्नें छोटी हो गई तो भाई समाकलन और भी छोटा हो गया।